हेलो गाइस। तो आज हम देखते हैं ट्रांसलेशन। तो चलो देखिए, ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन क्या होता है। ये पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स होता है टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड। जैसे देखो, ये अमाइनो एसिड्स हैं 1 2 3 4, दे विल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोटीन जिसको हम बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड। बट ये सीक्वेंस कैसे पता चलता है कि ये अमाइनो एसिड्स को ऐसे ही जोड़ना चाहिए टू फॉर्म अ पर्टिकुलर प्रोटीन? ये हमें पता चलेगा बाय रीडिंग द सीक्वेंस ऑफ कोडोन्स ऑन द mRNA। लाइक आपको mRNA के बारे में पता होगा कि इसके पास 5 प्राइम 3 प्राइम होते हैं और इसके ऊपर कोडोन्स होते हैं जो ट्रिपलेट इन नेचर्स होते हैं, जो ट्रिपलेट्स इन नेचर होते हैं। तो उनको ये ऐसे तीन तीन के ऐसे पेयर को पढ़ता है और फिर हाँ रीड करता है कि कैसा सीक्वेंस है, वैसे अमाइनो एसिड लेकर आता है और फिर वैसे वो प्रोटीन बन जाता है। हु रीड दिस? और ये रीड कौन करता है? ये रीड करता है tRNA। जो ये सीक्वेंस है ना, ये tRNA रीड करता है। अच्छा, तो फिर हाउ, मतलब कैसे tRNA रीड करेगा? जो ये tRNA है इसके पास ऐसा सीक्वेंस होता है, इसके पास कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स होते हैं दैट हेल्प्स इट टू रीड द सीक्वेंस ऑन द mRNA। फॉर इन केस मेरे को ये यहाँ पर अमाइनो एसिड है, अब ये सोचेगा कि मेरे को कहाँ जुड़ना चाहिए। अब इसके पास कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स क्या है, AUU है, तो ये कहेगा क्यों मेरे को यहाँ देखना चाहिए कि देखो AAU ऐसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये रीड करेगा, तो ये इसके साथ जुड़ेगा ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर। हाउ दिस होल प्रोसेस स्टार्ट्स? ये सारा प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है? ये स्टार्ट होता है फर्स्ट स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स बाइंड्स करेंगे mRNA। जब स्मॉलर सब यूनिट जुड़ेगा तो ये सारा प्रोसेस स्टार्ट होने लग जाएगा। tRNA आएगा, स्टार्ट कोडॉन देखेगा, उसके साथ जुड़ेगा, फिर बाकी सारी रीडिंग करेगा टू फॉर्म दी प्रोटीन। फिर लार्जेस्ट सब यूनिट जुड़ता है। लार्जेस्ट सब यूनिट के पास 3 साइड्स होती हैं। 3 साइड्स कौन कौन सी होती हैं? APE। ए क्या होते हैं? जहाँ पर फर्स्ट अमाइनो एसिड्स आकर जुड़ेगा, फिर यहाँ पे जो tRNA है वो शिफ्ट कर जाएगा टू पी साइड, फिर यहाँ पर दूसरे वाला आ जाएगा, फिर फर्स्ट वाला पी से ई में जाएगा और फिर वो एग्जिट कर देगा। First tRNA carry amino acids comes at A site, then it shift to P sites for letting other tRNA to come at A site. अब ये शिफ्ट कैसे करते हैं, मतलब अमाइनो एसिड ए से पी कैसे गया? ये एक्चुअली क्या होता है कि ये राइबोसोम में है, तो राइबोसोम मूव करेगा ऐसे, जैसे mRNA है, तो ऐसे वो जो राइबोसोम है वो शिफ्ट कर रहा होगा, यहाँ से यहाँ क्या, यहाँ से यहाँ क्या, जिसके कारण जो tRNA है वो ए से पी से ई शिफ्ट होता रहेगा। Now these two subsequent tRNA carry amino acids form a peptide bond energetically. Then first tRNA move to E site, exit and leave the process. तो जो अब ये पास दो tRNA होंगे जो अमाइनो एसिड्स कैरी कर रहे होंगे, ये आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बना देते हैं। तो अब हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखते हैं इसी प्रोसेस के। डू ऑल mRNA गेट ट्रांसलेटेड? नहीं, सारा नहीं होता। फिर हाउ tRNA गेट्स टू नो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट? अगर सारा mRNA ट्रांसलेट नहीं होता तो फिर tRNA को कैसे पता चलेगा? उसको पता चलेगा भाई रीडिंग द स्टार्ट कोडॉन AUG। ओके, देन फिर उसको पता कैसे चलेगा कि उनको स्टॉप कहाँ पर होना है? बाय रीडिंग UAA UAG UG, जिसको हम बोलते हैं स्टॉप कोडॉन्स। दैट्स गुड। ओके, अब ये क्या होते हैं? UTRs क्या होते हैं? दे आर अनट्रांसलेटेड रीजन्स जो बहुत प्रेजेंट है बिफोर द स्टार्ट कोडॉन एंड आफ्टर द स्टॉप कोडॉन। इसकी लोड क्या है? ये एक्चुअली ट्रांसलेटेड नहीं होते, बट ये सिर्फ चाहिए होते हैं फॉर ट्रांसलेशन। इसमें एनर्जी का क्या हिसाब किताब है? एक्चुअली इसमें एक ATP लगती है फॉर चार्जिंग ऑफ tRNA, जिसको हम बोलते हैं अमाइनो एक्साइलेशन ऑफ tRNA। एक ATP लगती है फॉर द पेप्टाइड फॉर्मेशन, जब दो tRNA A एंड P साइड में रेस्पेक्टिवली होते हैं तो अमाइनो एसिड्स में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। और एक GTP चाहिए फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ, जो हम बोलते हैं ना राइबोसोम्स मूव करता है। एक्चुअली हम यहाँ tRNA की जगह पर राइबोसोम्स बोलेंगे। राइबोसोम्स को ट्रांसलोकेट करेगा mRNA के ऊपर, जिसके कारण tRNA शिफ्ट होगा फ्रॉम A टू P साइट।
इसमें हमें एंजाइम्स रिक्वायर्ड हैं, एक राइबोसोम्स, 23 एसआरएनए पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम्स दैट एनहेंस द पेप्टाइडल बॉन्ड फॉर्मेशन. थैंक यू.